नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ग्राफपैड प्रिज्म चलाना सिखाएंगे जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डेटा एनालिसिस करना सीखेंगे। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा को एनालिसिस करके खुद देता है और उसके ग्राफ भी बना के देता है। तो सबसे पहले आपको अपना जो डेटा है वो किस प्रकार का है वो आपको पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, और उसमें कौन कौन से टेस्ट लगेंगे। इसमें इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह भी है कि ये सारे जो भी आपको लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, वो अपने आप देता है इसमें। तो अब हम आपको सबसे पहले डेटा को मतलब एनालिसिस करने से पहले उसको एक्सेल में आपको उसके हिसाब से सीट बनानी पड़ेंगी, टेबल जिसे बोलते हैं टेबल, कि आपका डेटा किस प्रकार का है। 1V एनोवा लगेगा, 2 एनोवा लगेगा, स्टूडेंट टी टेस्ट लगेगा, बेनोफर्नी लगेगा या सडाक लगेगा। तो बहुत सारे जो भी टेस्ट होते हैं इसमें सारे आते हैं। तो हम आपको चलाना सिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये ग्राफपैड प्रिज्म 6 वर्जन है इसका। तो हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी जो टेबल है वो किस रूप के है, आपका डेटा कैसा होगा, वो XY दिखाना चाहते हैं आप, या फिर आप कॉलम्स में लेना चाहते हैं, ग्रुप में लेना चाहते हैं। अगर आप जैसे आपके पास आपके 2 ग्रुप होंगे, वेरिएबल अगर एक है तो 2 ग्रुप होंगे, तो उसमें आपके एक वेरिएबल की कितनी वैल्यू हैं, रिप्लिकेट्स वैल्यू हैं, सिंगल वैल्यू हैं, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कॉलम ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे कॉलम लेना है, तो कॉलम जैसे मैंने ले लिया है तो कॉलम करके यहाँ पे आपको क्या क्या एंटर करना है, मीन, SD या वो लेना पड़ेगा, आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, ये सारा करके आपको ये देता है। तो मैं इसको क्रिएट करूँगा, यहाँ पे ये मेरी टेबल बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको पहले ही यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है, तो आपका अगर ये कंट्रोल ग्रुप है तो आप इसमें कंट्रोल लिख देंगे। इसके बाद अगर आपका कोई भी और दूसरा ग्रुप है तो अदर लिख देंगे। आपने ये लिख दिया है तो इसमें आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। मैंने पहले से एक टेबल खोली हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इनको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में आपकी जितनी भी वैल्यू होंगी आप उनको ले लेंगे। और जैसे मैंने आपको ये ले लिया है, आप यहाँ पे इसके लेफ्ट में इसकी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे डाटा टेबल है तो डाटा टेबल जो आपका है उसको क्या नाम देना चाहते हैं उसको भी यहाँ पे क्लिक करके डबल उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका ये लेंथ का है या बॉडी मास का है तो आपने बॉडी मास ले लीजिए, जैसे बॉडी मास को बना रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि आप इसके ग्राफ को देख सकते हैं कि ग्राफ आपका कैसा बनेगा। तो अब मैं ग्राफ पे क्लिक करूँगा, ग्राफ बना के देगा। यहाँ पे ये बताएगा कि आपको कौन कौन सा ग्राफ यहाँ पे दे सकते हैं और उस ग्राफ में आप क्या क्या प्लॉट कर सकते हैं। जैसे प्लॉट करने के लिए यहाँ पे मीन प्लस SD दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसको डेटा को किस प्रकार में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे मीन में देना चाहते हैं या मीन विद SD, मतलब SD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, या मीन विद ACM मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, या फिर मीन विद 95% वैल्यू के साथ आना चाहिए, या मीन विद रेंज के साथ आना चाहिए। जो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको डेटा की नीड हो उस हिसाब से करेंगे। हम यहाँ पे मीन विद ACM करेंगे। तो ये जो बार आ रहा है उसके बाद एक आपको ये पॉइंट और उसके ऊपर एक ये एरो दिखेगा जो ACM को डिनोट करता है कि वो उसके मीन के कितना ऊपर या कम प्लस माइनस है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको बार लेंगे या फिर हम लेंगे ये चूज़ करें या अगला वाला चूज़ करें। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ये ऑप्शन देता है। जैसे ये लाइन एट मीडियन पे देगा या फिर ये देगा मिनिमम टू मैक्सिमम, आपको अगर वैल्यूज़ आपको रिप्रेजेंट करनी है या फिर आपको वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है उसके साथ। तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं बार ग्राफ बनाता हूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा, मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे आपका ये ग्राफ बन गया। अगर आपको एनालिसिस करना है तो उसके बाद आपको टेबल पे जाना होगा। टेबल पे जाके इसी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एनालिसिस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाके मैं एनालिसिस करूँगा। तो एनालिसिस करने के लिए मेरा क्या है कि ये XY है। XY में क्या है हमारा ये नॉन पैरामीट्रिक टी टेस्ट हम इसमें लगाएंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू होती हैं
वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है और उसके हमारे ग्रुप्स अगर 2 से अधिक हैं तो उनको एक दूसरे से मैच करने के लिए हम वन वे एनोवा लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टी टेस्ट लगाएंगे। टी टेस्ट लगाएंगे, आपको कौन किस किस में लगाना है आपको यहाँ पे दिखाएगा, कंट्रोल में और अदर्स में लगाना है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस अदर्स में लगाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा ये। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अनपेयर्ड लगा रहे हैं या पेयर्ड लगा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अनपेयर्ड है क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर्ड नहीं है ग्रुप। फिर यहाँ पे यूज पैरामीट्रिक करना है या नॉन पैरामीट्रिक करना है, क्योंकि यहाँ ये पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये बॉडी मास का है तो बॉडी मास पैरामीट्रिक में आता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव नहीं। क्वालिटेटिव के लिए हम नॉन पैरामीट्रिक करेंगे क्योंकि क्वालिटी किसी की पैरामीटर्स में ली नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा कि आपका ये टेस्ट जो है कैसा है, टू टेल्ड टेस्ट है। जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब आपको ये पता होगा कि कौन सा टेस्ट है, कैसे लाइज करता है आपका डेटा। तो यहाँ पे वो देगा टी वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर दे रहा है। तो यहाँ पे ये नॉन सिग्निफिकेंट डेटा है क्योंकि पी वैल्यू आप हमारी 0.9557 आ रही है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरी टेबल की बात करें तो हम यहाँ से न्यू टेबल ले सकते हैं, या फिर हमको इससे पहले आपको सिखाते हैं कि आपने अगर ये बनाया है और आपको ग्राफ बनाया है तो उनमें कलर कैसे कर सकते हैं। अपने अनुसार यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर करेंगे, क्लिक करेंगे डबल, तो यहाँ पे ये दे सकता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं कि आपको फिल करना है। तो फिल करने के लिए आपको कौन सा कलर लेना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मान लीजिए आपने रेड ले लिया है, इसमें उसके बाद पैटर्न आपको कौन सा लेना है, बहुत सारे पैटर्न हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए ये लेना है, उसके बाद जो पैटर्न का कलर है वो कैसा लेना है, वो भी रेड लेना है या ब्लैक या ब्लू, जो भी आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए ब्लैक मैंने इसमें ले रखा है, ब्लैक ही लेंगे हम। और बॉर्डर जो होगा उसका जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी, तो हम उसको 1 करते हैं और जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लैक रहेगा। इसके बाद हम इसको यहीं से हम दूसरे का भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये बार है, यहाँ से हम नीचे लेंगे, हम अदर ग्रुप का करेंगे। तो यहाँ पे अदर ग्रुप का हमको जैसे ब्लू लेना है तो ब्लू ले लेंगे। पैटर्न का कलर हम ये रखेंगे, तो पैटर्न का कलर हम यहाँ पे ब्लैक कर लेंगे क्योंकि हमने पहले में भी ब्लैक लिया है। उसके बाद जो हमारी 1 हो जाएगा, थिकनेस 1, और इसका कलर भी बॉर्डर का ब्लैक हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो डायग्राम हैं या बार हैं आपके ये कलर्ड हो चुके हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी लिखना है तो जैसे आपका ये बॉडी मास है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये बॉडी मास का ग्राफ है। यहाँ पे आप बॉडी मास लिख सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा ये इसको काट सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है अगर आपका, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे वाई में अगर आप इसको यहाँ पे बॉडी मास में लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पे बॉडी मास। तो बॉडी मास इन ग्राम्स में है या जिसमें भी आप लिख सकते हैं, तो वो आप लिख लीजिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ये टी टेस्ट जो आएगा रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे ये टेबल दिखाएगा आपकी, तो आपकी उस टेबल की क्या वैल्यू है। अगर आप दोबारा से उसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसी टेबल के कोने पे जाके टी टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेबल बनी है, इसको क्लिक करना है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है कि आपका ऐसे ऐसे ग्रुप आएगा, उसके बाद अगर ऑप्शंस में भी हैं तो ऑप्शंस में आपका ये आपको पता होगा कि आपका जो डेटा है वो 2 टेल्स है या 2 साइडेड है। तो आपको क्या क्या यहाँ पे देखना है, जो अपने हिसाब आपके डेटा के अनुसार आप उसको कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रकार की टेबल होगी, एक ये जो कि नॉर्मल है एक्स वाई है। हम अब आपको सिखाते हैं कि न्यू टेबल में हम लेंगे अब आपको कि आपको टेबल लेनी है तो आपको ग्रुप डेटा, अब हम आपको दिखाएंगे कि ग्रुप टेबल कैसे बनाते हैं। तो हम पे यहाँ पे ग्रुप आ गया है। ग्रुप में आपको आपके ग्रुप्स में कौन कौन सी कितनी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे हर एक के रिप्लिकेट्स हैं 6, तो वहाँ पे मैं 6 ले लूँगा। तो यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ एक ग्रुप में आपकी 6 वैल्यू हो जाएंगी। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप की 6 वैल्यू होंगी। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपका यहाँ पे है, ये एक ग्रुप हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये
कंट्रोल ग्रुप हो गया, ये कंट्रोल हो गया, और आपका ये अदर हो गया। मान लीजिए कि वो इसी ग्रुप का कोई भी ये डेटा है, ये बिफोर का है, बिफोर एक्सपेरिमेंट का है, और फिर वो आफ्टर एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे अगर वैल्यू लेंगे, अब यहाँ से अगर हम अपने ये मेरे पहले से ही मेरे पास डेटा है, तो अगर मैं आपको लेके दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पेस्ट कर लूँगा। ऐसे ही मैं इसमें करूँगा दूसरे में कि ये बिफोर का है और ये आफ्टर का है। ये दूसरा ग्रुप है, तो इसमें हम दूसरे ग्रुप में मिलेंगे। हमने ले लिया। अब हम इसको जाएंगे कि हमारा ये डेटा 2 पे जाएगा, इसका ग्राफ बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कैसा ग्राफ चाहते हैं। यहाँ पे भी फिर वही आपको देगा कि ये ग्रुप डेटा है, और उसमें आप इंडिविजुअल वैल्यू के साथ प्लॉट करना चाहते हैं या उसकी समरी प्लॉट करना चाहते हैं। तो मैं इसमें आपको समरी प्लॉट करूँगा। समरी में भी आप बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, या तो इसको ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कंट्रोल के बिफोर आफ्टर को कंपेयर कर सकते हैं ग्रुप वाइज, या इंडिविजुअल अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिफोर को कंपेयर किया, आफ्टर आफ्टर को कंपेयर किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हम इसको फिर प्लॉट कर सकते हैं एस मीन प्लस एसईएम के साथ। तो आपको वेरिएबल देगा, यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शन ये भी हैं कि अगर आप इसमें वैल्यू करना चाहें, स्कैटर प्लॉट ये भी है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 90 या 2K या ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसके साथ देख सकते हैं। लेकिन हम आपको प्लॉट कराएंगे इसके साथ, बार हैं और इसमें एसईएम के साथ हम इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर इसको आप फिर वही आप एनालिसिस पे जाएंगे, या इसकी पहले शीट को खोलेंगे फिर एनालाइज करेंगे। तो आपका ये क्या है, आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये डेटा जो है, इसको एक बार नीचे करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके 2 ग्रुप हैं, एक तो कंट्रोल है और एक है अदर ग्रुप। इसमें एक तो ये हो गया कि एक ये 2 ग्रुप है, ये कंडीशन तो ये होगी। एक ये है कि आपका डेटा बिफोर का है आफ्टर का है, तो वेरिएबल 1 हो गया, ये 2 ग्रुप हैं। और दूसरा ये है कि कंडीशन है बिफोर आफ्टर की, तो यहाँ पे आपके क्या लगेगा, 2 बे एनोवा लगेगा। तो यहाँ पे हम ग्रुप एनालिसिस में जाएंगे तो 2 बे एनोवा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो हम इसको एनालिसिस करेंगे कौन कौन से ग्रुप में करना है, कंट्रोल और अदर में करना है। यहाँ पे करेंगे हम इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये बताएगा आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। तो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है तो ये कह रहा है कि नो मैचिंग यूज रेगुलर 2 बे एनोवा, मतलब एनोवा है जो नॉन रिपीटेड मेजरमेंट है, या फिर ये बताएगा कि ईच कॉलम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिफरेंट टाइम पॉइंट। नहीं, लेकिन हमारा क्या कर रहा है, टाइम पॉइंट हमारा कर रहा है डिफरेंट टाइम पॉइंट, ये कि हमारे हर एक जो रो है वो अलग टाइम पॉइंट की है। हम इसको करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीपल कंपैरिजन, उसी के एक्सपेरिमेंट डिजाइन के ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे मेरा ये एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है कि जो ईच, हमने पहले रो को कर लिया, अब करेंगे हम कॉलम को। तो यहाँ पे हमको ये नहीं करना है, हमको सिलेक्ट करना है ये वाला कि इनका मीन इसके मीन के साथ यहाँ पे कंपेयर हो। उसके बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में हम जाके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट, ये मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट देगा। तो हमको क्या क्या करना, बॉन फेरो नहीं करनी है, सिडाक करना है। तो दोनों में कौन सा करना है, वो करेक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लाई आपकी वो है कंपेरिजन है तो आप उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। या डोंट करेक्ट है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नैरेटिव अगर रिजल्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत होती नहीं है। आप फिर यहाँ पे जाके ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको ये टेबल बनेगी। तो आपकी ये टेबल बनेगी 2 प्रकार की होगी, एक तो टेबुलर रिजल्ट होगी, एक मल्टीपल जो कंपेरिजन होंगे उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे ये बताएगा कि आपका ये 2 बे एनोवा है, RM रिपीटेड मेजरमेंट एनोवा है,
तो आपका अल्फा जो हमने सेट किया है कि पी वैल्यू जो होगी 0.05 से कम होगी तो हम उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो इंटरेक्शन है, सोर्स ऑफ वेरिएशन में आप इंटरेक्शंस देखेंगे तो उसकी जो पी वैल्यू जो है वो 0.05 से लेस देन है, कम है, तो आप वहाँ पे देखेंगे डबल स्टार आ रहा है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही टाइम का इफेक्ट यहाँ पे है और कॉलम फैक्टर्स का इफेक्ट है, जबकि सब्जेक्ट जो मैचिंग है उसका इफेक्ट नहीं है। मतलब हमारे 3 फैक्टर्स यहाँ पे ये टेबुलर रिजल्ट्स में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, जबकि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कैसा है। अगर मैं इसी को मल्टीपल कंपेरिजन्स में देखूँ तो अब यहाँ पे ये बताएगा कि जो अदर्स और कंट्रोल में बिफोर वाला जो ग्रुप था, दोनों ग्रुपों में जो पहले कंडीशंस ली थी उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो सेम उससे आए थे। अगर आफ्टर में देखें, हमने जब वेरिएबल दिया उसको तो उसके बाद क्या हुआ कि उसमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे बिफोर और अदर्स में कि जो आफ्टर वाले ग्रुप में आपका सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, जबकि बिफोर वाले में नहीं है। अगर हम बात करें अदर और कंट्रोल की तो यहाँ पे ये दिखाएगा, आपको सारा रिजल्ट देगा। इसके बाद अगर CL उसके वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं, अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पे आप उसको वैल्यूज़ लिख सकते हैं अपने डेटा में, या उसकी टेबल बना सकते हैं अपने रिसर्च पेपर को लिखने या उसको करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें जाके आप डेटा 2 में आ जाएंगे ग्राफ में, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके ग्राफ्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें वाई एक्सिस पे यहाँ पे बॉडी मास है, तो हम बॉडी मास ले रखा है तो हम बॉडी मास मान लेते हैं, ये बॉडी मास है। यहाँ पे अगर आप ब्रोफोर ले रखा है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इनमें कलर्स डिफरेंट कलर्स से भी हम दिखा सकते हैं। तो मैंने पहले वाले ही उस पर जाना है, डबल क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे ये क्लिक होने के बाद आपको बता देगा कि आपने अगर ये बिफोर में, या आप ले सकते हैं कि कंट्रोल वाला मैं ब्लैक रखूँगा और इसमें पैटर्न चेंज कर करके आप ले सकते हैं कि एक में ये पैटर्न ले लिया और ये कर दिया, ओके कर दिया, इसको बंद कर लेंगे। इसको यहीं से आपको ये डेटा सेट में बताएगा कि यहाँ पे जाके सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल वाला है और ये अदर्स वाला है। अदर्स वाले में हम थोड़ा दूसरा रख लेंगे, तो यहीं पे जाके आप चेंज करके हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, एक्स टाइटल को भी यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं क्लिक करके, ऐसे ही बस। और आपके सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा किस प्रकार का है। और अगर आपको और कुछ जानना हो तो उसके लिए हमको कमेंट्स कीजिए कि हमको ये बताइए, तो हम आपको उस हिसाब से फिर आपके हिसाब से वीडियो बना के बताएंगे आपको कि कैसे करना है। धन्यवाद।